अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है कॉर्जेस चिकन या जुकीनी चिकन। ये एक्चुअली पाकिस्तान में तोरी जो मिलती है उसी की फैमिली से होती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्जेस। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत से लोग जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं उनको नहीं पता कि इसको भी आप सालन के तौर पे कुक कर सकते हैं। चिकन या गोश्त के साथ आप इसको बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैं इसको चिकन के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने कॉर्जेस या तोरियों को जो है वो छील के काट लिया है। अब मैं इनको बॉयल करूँगी। तो ये मेरे पास 6 जो है वो कॉर्जेस हैं, उनको मैंने काटा बारीक टुकड़ों में और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। चूँकि बॉयल होने के दौरान ये अपना काफ़ी पानी छोड़ देंगी, इसलिए आपने इनमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही डालना है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ ही टीस्पून हल्दी का डालना है। हल्का सा इसको मिक्स करना है और ढक्कन लगा के रख देना है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। दूसरी तरफ हम चिकन के मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। उसके लिए एक पैन में हाफ कप ऑयल डालें, उसमें 3 बड़े प्याज बारीक काट के डाल दें। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे ही उनका कलर हल्का सा चेंज हो आपने उनको ऑयल में से सेपरेट कर लेना है। ये मैं एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए कर रही हूँ कि इसी ऑयल में अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी। इससे ये होगा कि आपके चिकन में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और उनका फ्लेवर भी एनहेंस हो जाएगा। अगर आप सब्ज़ी में चिकन डालें तो आप इसी स्टेप को फॉलो करें कि आप चिकन को फ्राई करें, तो आप देखिएगा कि उसका फ्लेवर और भी मज़े का निकलेगा। अब 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है और चिकन के साथ मिक्स करना है। अब प्याज जो हमने फ्राई करके निकाली थी वो डालेंगे। इसको थोड़ा सा चिकन के साथ मिक्स करेंगे और साथ ही 4 बड़े टमाटर क्यूब्स में कट करके डाल देंगे। इसके साथ 4 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। 1 टीस्पून सुरख पिसी मिर्च डालनी है। 1 ही टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून सुरख कुटी मिर्च। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाना है। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन को खोला है तो टमाटर जो हैं नरम हो चुके हैं। अब आसानी के साथ मैंने इनका छिलका उतार लिया है। टमाटरों का छिलका उतारने के बाद चिकन को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। जब चिकन की अच्छी तरह से ग्रेवी बन जाएगी तब तक आपने इसकी भुनाई जारी रखनी है। मसाला भूनने के दौरान ही मैंने 2 टेबलस्पून भर के देसी घी का डाला है और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करना है। जब आपका ऑयल मसाले से सेपरेट हो जाए तो आप देखेंगे कि आपका मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका होगा। थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाला नीचे ना लगे। अब दूसरी तरफ तोरियां बॉयल हो चुकी हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमारे घर में चूंकि बहुत ही मैश तोरियां खाई जाती हैं, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल अच्छा सा मैश कर लिया है। अब मैं इसको चिकन के मसाले में ऐड कर रही हूँ। चिकन के मसाले में ऐड करने के बाद आपने दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से भूनना है ताकि ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी मिक्स हो जाएं। अब ये यहाँ पर मिक्स हो गई हैं तो मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ रही हूँ। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला तो ये बहुत ही मज़ेदार सी तोरियों का सालन पक के तैयार हो चुका है। इसको मैंने हरा धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया है। चलिए आए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब मैंने इसको डिश आउट किया है तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी चिकन और तोरियों का सालन पक गया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप यूके या आयरलैंड रहते हैं तो आप देखिएगा कि ये कॉर्जेस बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आप इसको इस तरीके से बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार बनेगा और आपके घर में यकीनन सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी रेसिपीज़ को शेयर करना ना भूलिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।